प्रेरितों के काम अध्याय 2 वचन 20 और 21 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। प्रभु के महान और तेजस्वी दिन आने से पहले सूर्य अंधेरा और चांद लहू सा हो जाएगा, और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन बता रहे हैं कि प्रभु का महान और तेजस्वी दिन आने से पहले सूर्य अंधेरा और चांद लहू सा हो जाएगा, और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये बातें प्रभु का प्रमुख चेला पतरस ने बताई है, और तब बताई जब पेंटेकोस्ट के दिन अर्थात 50वें दिन चेलों के ऊपर बड़े पैमाने में पहली बार पवित्र आत्मा उतरा था। बड़े पैमाने में पहली बार उतरा था और सारे चेले पवित्र आत्मा से भर गए थे, और ऐसा शोर मच गया कि आसपास के लोग देखने के लिए आ गए कि इस घर में हो क्या रहा है। जब उन्होंने चेलों को पवित्र आत्मा से भरे हुए हालत में देखा तो लोगों को ऐसा लगा कि इन्होंने शराब पी रखी है, ये तो नशे की धुन में है। ऐसा जो लोग देखने के लिए आए थे उन्हें लगने लगा। पर प्रभु का प्रमुख चेला पतरस खड़ा होकर उनके सामने उपदेश करने लगा, और उस पेंटेकोस्ट के महत्वपूर्ण दिन पतरस ने उन लोगों के सामने जो बड़ा उपदेश किया, महत्वपूर्ण उपदेश किया, उनमें से 2 वचन अभी हमने पढ़े हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो उन लोगों को बता रहा है कि प्रभु का महान और तेजस्वी दिन आने से पहले सूरज अंधेरा बन जाएगा और चांद लहू के समान बन जाएगा, लेकिन जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा, यानी वह बच जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस अपने उपदेश में पतरस अंतिम दिनों के बारे में बता रहा है, अंत के समय क्या हो जाएगा और कैसे विश्वास करने वाले लोग बच जाएंगे, ये पतरस उनको बता रहा है। जिस दुनिया में हम जी रहे हैं ये दुनिया का अंत होने वाला है, ये भविष्यवाणी बाइबल में बहुत बार की रखी है। अंत के समय के चिन्ह कि उन्हें देखकर हम जान जाए कि हम अंत के नज़दीक जा रहे हैं, उन चिन्हों को भी बाइबल में लिख रखा है, और उनमें से एक बड़ा चिन्ह ये है कि सूरज अंधेरा बन जाएगा और चांद लहू के समान बन जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो होगा अंत का दिन, परमेश्वर के न्याय का दिन, इंसाफ का दिन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, सूरज अंधकार कैसे बन सकता है? हजारों सालों से परमेश्वर ने जब से इस सृष्टि को बनाया है तब से सूरज आसमान से पूरे धरती को रोशनी दे रहा है, पर आज तक जो रोशनी थी वो उस समय अंधकार बन जाएगा। जैसा कि हम देखते हैं उस उत्तम शुक्रवार के दिन जब हमारे प्रभु ने क्रूस पर अपना जान दे दिया, सूरज अंधकार बन गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसा सलीब जिस पर से हमारे प्रभु का लहू बह रहा था और सूरज अंधकार बन गया कई समय तक, क्योंकि वो दोपहर का समय था। दोपहर अचानक अंधकार नहीं हो सकता है, पर ये परमेश्वर ने चिन्ह दिया
कि बिल्कुल ऐसा ही इंसाफ के दिन हो जाएगा। सूरज अंधकार बनेगा, कोई रोशनी दिखाई नहीं देगी और चंद्र खून के समान, लहू के समान लाल बन जाएगा। आप इंटरनेट पे देख सकते हैं, कई सारे वैज्ञानिक भी ऐसा बता रहे हैं जिन्हें बाइबल की भविष्यवाणी के बारे में कोई पता तक नहीं है। वे भी बता रहे हैं कि सूरज के ऊपर काले धब्बे आ रहे हैं और चंद्र के ऊपर लाल धब्बे आ रहे हैं। ये शुरुआत हो गई है। जिन्हें बाइबल की भविष्यवाणी पता तक नहीं है, ये लोग उन्हें देखकर ऐसा बता रहे हैं कि सूरज और चांद में इस तरीके से बदलाव हो रहे हैं। पर ये हो जाएगा, ये हमारे प्रभु ने बहुत साल पहले बताया था। ये बढ़ते जाएगा और जब अंत का दिन आएगा तब तक सूरज पूरा अंधेरा हो जाएगा, चांद लहू के समान बन जाएगा। वो होगा इंसाफ का दिन, न्याय का दिन। परमेश्वर उसके लोगों को बचाएगा और इस पापी दुनिया से छुड़ाकर अनंत जीवन में लेकर जाएगा और अधर्मियों को नरक की आग में डालेगा, जहां वे अनंत काल जलते रहेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम दुनिया के अंत के दिनों में जी रहे हैं। पूरे संसार में परमेश्वर के सेवक, यीशु के चेले दुनिया को चिल्लाकर बता रहे हैं, जाग जाओ क्योंकि अंत बहुत नजदीक आ गया है। जाग जाओ, इसका मतलब क्या है? मतलब ये है, अपनी ही दुनिया में मगन मत हो जाओ। पैसा, संपत्ति, अहंकार, दुनिया में मान सम्मान पाना, दुनिया में बड़ा बनना, ये सारी बातों के पीछे मत पड़े रहो क्योंकि अंत नजदीक आ गया है। कोई अमीर मनुष्य बहुत अच्छा यानी खुशहाल जीवन जीता है। उसे ऐसा लगता है जैसे कि मैं एक राजा हूँ, क्योंकि उसे जीवन में किसी बात की कुछ कमी नहीं होती है। एक दिन रास्ते से गुजरते समय दुर्घटना होती है और ख़त्म होता है। जिसे लगता था मैं एक राजा के समान हूँ, मुझे किसी बात की कमी नहीं है, दुर्घटना में एक पल में ख़त्म होता है। कोई दूसरा अमीर मनुष्य रहता है, उसे ऐसा लगता है मुझे किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत पैसा है, बहुत जायदाद है, मैं किसी से नहीं डरता हूँ। एक दिन अचानक दिल का दौरा आ जाता है और जगह पे ही ख़त्म हो जाता है। पैसा उसे बचा नहीं सका, संपत्ति, सोना चांदी, जमीन जायदाद, कोई उसको बचा नहीं सके। बिल्कुल वैसा ही उस इंसाफ के दिन होने वाला है। हमारा पैसा, संपत्ति, जायदाद हमें कोई नहीं बचा सकता है, या दुनिया का कोई भी बड़ा मनुष्य हमें नहीं बचा सकता है, क्योंकि वो इंसाफ का दिन सबों के लिए होगा। भारत के लोगों के लिए भी होगा, अमेरिका के लोगों के लिए भी होगा, जापान के लोगों के लिए भी होगा, दुनिया के हर मनुष्य के लिए वो इंसाफ का दिन रहेगा। कोई नहीं बचेगा, कोई परमेश्वर की नज़र से नहीं छूट जाएगा। प्रभु यीशु ने उस दिन का वर्णन तो ऐसा किया है जैसे कि मछलियाँ पानी में तैरती है, बड़ी खुशी से नाचती है, यहाँ वहाँ पानी में घूमती है। उन्हें इस बात का अंदाज़ा तक नहीं रहता है कि कोई आकर हमारे ऊपर जाल डालेगा, हम जाल में फंस जाएंगे और तड़प तड़प के मर जाएंगे। जैसे कि मछलियों को पता नहीं होता है कि अभी हमारे ऊपर कोई जाल डालने वाला है और हम जाल में फंस कर तड़प के मर जाने वाली है, बिल्कुल वैसे ही दुनिया के लोगों के लिए वो अंत का दिन रहेगा। वे अपने ही खुशहाल जीवन में है, अपने ही जीवन में मगन है, किसी को फंसा रहे हैं, किसी को लूट रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं और बस अपना देख रहे हैं। मेरा भला होना चाहिए, मेरे बच्चों का भला होना चाहिए। इतना स्वार्थ बढ़ गया है
कि मनुष्य अपने सगे भाई का भी नहीं सोचता, सगी बहन का भी नहीं सोचता, भाई को भी फंसाता है, बहन को भी लूटता है। आपके रिश्तेदार कोई दुकान चलाते होंगे और आप उनके पास जाकर कोई सामान खरीदते हैं इस विश्वास के साथ कि ये मेरा करीबी रिश्तेदार है, ये मुझे फंसाएगा नहीं। पागल मत बनना। लोग इतने स्वार्थी बन गए हैं कि आपका सगा भाई आपको फंसाएगा, आपकी सगी बहन आपको फंसाएगी। लोग ऐसे पाप में डूबे हैं और ऐसे पाप में चल रहे हैं कि उन्हें ऐसा लगता है सब कुछ मेरा ठीक चल रहा है। और जैसे कि मछलियों के ऊपर जाल आ गिरता है, वैसे ही वो अंत का दिन दुनिया के लोगों के ऊपर आ गिरेगा। अचानक जाल आ जाएगा, अचानक हमारा प्रभु आसमान से उतरेगा इंसाफ करने के लिए। अचानक, एकाएक, किन लोगों के लिए जो पाप में डूबे हुए हैं, अपना ही जीवन बिता रहे हैं, भयानक स्वार्थी बन चुके हैं, उनके लिए ये जाल के समान रहेगा। हमारे लिए नाव के समान रहेगा कि हम उसमें बैठकर तैर के समुंदर के किनारे पे जाएंगे। हम उस किनारे पे पहुंचने का इंतज़ार कर रहे हैं जहां हमारा प्रभु सिंहासन के ऊपर बैठा हुआ है, जहां प्रभु के चुने हुए धर्मी लोग हैं, जहां अनगिनत स्वर्गदूत है। उस महान किनारे तक हमें पहुंचना है और ये नाव यीशु मसीहा है जो हमें वहां तक पहुंचाने वाला है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे लिए यानी जितने लोग आत्मा में जाग रहे हैं, जो पापों से बचने का प्रयास कर रहे हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु पर विश्वास करके पापों की क्षमा पाई है, जो हर दिन अपने दिल को साफ करते जा रहे हैं, जो एक प्रार्थना का सच्चा जीवन बिता रहे हैं, परमेश्वर को खुश कर रहे हैं, उनके लिए वो अंत का दिन जाल नहीं रहेगा बल्कि नाव बनेगी जो हमें किनारे तक पहुंचाएगी और हम परमेश्वर के साथ अनंत काल रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा, यानी वह बच जाएगा, वह छूट जाएगा। अंत का समय चिन्ह क्या हो जाएगा सब कुछ बताया गया है। और सब बताने के बाद प्रभु ने यह भी बताया है कि इससे छुटकारा कौन पाएगा, बचने का रास्ता क्या है, बचेंगे कैसे, सुरक्षित कैसे निकलेंगे। वचन कहता है जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। हालेलुया। क्यों उद्धार पाएगा? प्रभु का नाम लेने वाले उद्धार क्यों पाएंगे? क्योंकि बचाने वाला मुक्तिदाता वही है। दुनिया को दूसरा मुक्तिदाता की ज़रूरत नहीं है। यीशु मसीह इकलौता मुक्तिदाता पूरे संसार के लिए काफ़ी है। जितने उस पर विश्वास करके उसको पकड़े रहेंगे उन्हें मुक्ति मिल जाएगी, वे बच जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम उस दिन के बहुत करीब जा रहे हैं, बहुत करीब जा रहे हैं। दुनिया का अंत बहुत नज़दीक आ गया है और हमें इस बात से कोई डरना नहीं है। वो हमारे मुक्ति का समय है, वो हमारे मुक्ति का दिन है और हमें उम्मीद है, आशा है, यदि हमने यीशु पर विश्वास किया है, यदि हमने उसका हाथ पकड़ा है तो हमारा विनाश नहीं हो जाएगा। हम स्वर्ग जाने वाले हैं, हम परमेश्वर के साथ रहने वाले हैं। वचन साफ कहता है कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। जो मुक्तिदाता को पुकारेगा, जो मुक्तिदाता को चिपके रहेगा, वो विनाश नहीं होगा, उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस वचन को बताने के पहले
पतरस ने योएल संदेष्टा की भविष्यवाणी बताई है कि अंत के समय में किस तरीके से परमेश्वर की आत्मा का वर्षाव हो जाएगा, परमेश्वर की आत्मा की बारिश हो जाएगी, कैसे परमेश्वर के लोग दृष्टांत देखेंगे, कैसे परमेश्वर के लोग स्वप्न को यानी सपनों को देखेंगे, कैसे परमेश्वर के लोग भविष्यवाणी और संदेश करेंगे। ये सारी बातें उसने पहले बता के रखी है। और ये वो समय है जिसके बारे में योएल भविष्यवक्ता ने बताया था। प्रभु के कितने सारे लोग सपने देख रहे हैं, प्रभु के कितने सारे लोग भविष्यवाणियां कर रहे हैं, प्रभु के कितने सारे लोग आने वाली घटनाओं को पहले ही जान रहे हैं, क्योंकि ये सब कुछ प्रभु ने पहले ही बताया था। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमें डरना नहीं है, पर पापों का रास्ता छोड़कर प्रभु को चिपके रहना है। डरना नहीं है, पर पापों का रास्ता छोड़कर प्रभु को चिपके रहना है। वचन कहता है कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। इसका साफ मतलब ये है, उसके बाहर सब कुछ विनाश है। प्रभु में अनंत जीवन है, प्रभु में रोशनी है, प्रभु में मुक्ति है। प्रभु के बाहर विनाश है, प्रभु के बाहर अंधकार है, प्रभु के बाहर मौत है। बचना है तो प्रभु के क्रूस का सहारा ले लो। बचना है, अनंत जीवन में पहुंचना है तो प्रभु के क्रूस का सहारा ले लो, उससे पकड़े रहो। जब प्रभु ने अपने चेलों को कहा था, क्या तुम भी मुझे छोड़कर जाना चाहते हो? इतने सारे लोग मेरी बातें सुनकर नाराज हो गए और मुझसे दूर हो गए। क्या तुम भी मुझे छोड़कर जाना चाहते हो? प्रभु का यही प्रमुख चेला पतरस बोलता है, हे प्रभु, तुझे छोड़कर हम कहाँ जाए? अनंत जीवन की बातें तेरे पास है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल का बहुत खूबसूरत वचन है, हे प्रभु, तुझे छोड़कर हम कहाँ जाए? तेरे बाहर अंधकार है, तेरे बाहर मौत है, तेरे बाहर विनाश है, तेरे बाहर बीमारियां है, दुख है, दर्द है, आंसू है। अनंत जीवन तुम्हारे पास है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम उस अंत के दिन के बहुत नज़दीक जा रहे हैं। इसीलिए अपने विश्वास को जांचो, मजबूत बनाओ। विश्वास में दुर्बल मत बन जाना। यदि आपने प्रभु यीशु पर विश्वास किया है, इस विश्वास की संपत्ति को बढ़ाते जाओ। आप अपने बैंक का पासबुक हर महीना चेक करते हैं ना, कितना बैलेंस बढ़ गया? गए महीना 25,000 था, अभी कितना हो गया? किसी की ज़्यादा अमाउंट होती है, वो तो हर 2 दिन के बाद चेक करते हैं, मालूम है उतना ही है, तो भी देखने को ज़रा अच्छा लगता है ना। मेरे पास 5 लाख है, मेरे पास 10 लाख है। कोई लोग बैंक का पासबुक बार बार देखते हैं, कोई लोग अपनी एफडी की रिसीट बार बार देखते हैं। फिक्स डिपॉजिट, इतनी मेरी एफडी है। आपकी एफडी, मेरी एफडी क्या होनी चाहिए मैं मालूम है? यीशु पर किया हुआ विश्वास। हमारा विश्वास ये हमारी फिक्स डिपॉजिट होनी चाहिए। और जैसे कि लोग अपने एफडी की रिसीट हर दिन देखते हैं, आप भी विश्वास को हर दिन देखा करो। ये बढ़ गया है कि कम हो गया है? ये हिल रहा है या मजबूत हो गया है? इसके अलावा और हमें कोई नहीं बचा सकता है, कोई नहीं बचा सकता है। आपके बैंक की एफडी बार बार मत देखा करो। उस अंत के समय ये कागज जलकर ख़त्म हो जाएगा और पैसा ये भी जलकर ख़त्म हो जाएगा। वो भी तो कागज का बनाया हुआ है, ये तो एक पल में ख़त्म हो जाएगा। बचेगा क्या? यदि आपके दिल में यीशु के लिए विश्वास है तो ये विश्वास के द्वारा बच जाओगे, पैसे के द्वारा नहीं, आपके सोना चांदी के द्वारा नहीं। और इसीलिए हर दिन इस विश्वास को देखो, क्या ये बढ़ गया है या कम हो गया है? यदि कम हो गया है तो सावधान हो जाओ,
बढ़ाते जाओ। यदि उतना ही है तो भी बढ़ाते जाओ। बाइबल में हमारे विश्वास को संपत्ति कहा गया है। विश्वास ये हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। इसको हर दिन बढ़ाना चाहिए। कम कब होता है? जब शैतान हमारे ऊपर हमले करता है, विश्वास कम होना शुरू हो जाता है। बहुत बार ऐसा लगता है, मैंने कितनी बार प्रार्थना की, क्यों प्रभु मेरी प्रार्थना को सुन नहीं रहा है? क्यों प्रभु मुझे नहीं दे रहा है? क्यों प्रभु मुझे ठीक नहीं कर रहा है? जब ऐसे सवाल मन में पैदा होना शुरू होता है, विश्वास कम होने लगता है। इसीलिए मैंने कहा, हर दिन विश्वास को परखो, हर दिन विश्वास को देखो, क्या मेरा विश्वास बढ़ रहा है या कम हो रहा है, हिल रहा है या एक खंबे के समान मजबूत हो गया है। विश्वास को मजबूत बनाओ और बढ़ाते जाओ, क्योंकि ये वो संपत्ति है जो हमें उस अंत के दिन स्वर्ग में लेकर जाने वाली है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत प्रार्थना करो, बहुत परमेश्वर के वचनों को पढ़ो, वचनों को अंदर ले लो और परमेश्वर के कामों की ओर देखते जाओ। वचन में ऐसा कहा है, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। ये अंत के समय के लिए है, उस अंत के दिन के लिए है। पर आज भी हर दिन हर घड़ी प्रभु हमें अपना सामर्थ्य दिखाकर ये वचन सच है ये साबित करता है। हम जब जब मुसीबत में गिर जाते हैं, उसको पुकारते हैं, उसके पास मांगते हैं, वो हमारी सुनता है, आकर हमारी मदद करता है। ये सारी बातों के द्वारा प्रभु हमें सबूत देता है कि मैं तुम्हारा मुक्तिदाता हूँ, मैं तुम्हारी पुकार को सुनता हूँ और सुनकर तुरंत आकर तुम्हारी मदद करता हूँ। ये वो चिन्ह देता है। और इसी बात को हम अंत के दिन देखेंगे कि जितने सारे लोग प्रभु का नाम लेकर विश्वास से उसको पुकारेंगे, वे सारे के सारे विनाश से बच जाएंगे और अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पर उस दिन तक हमें विश्वास को बनाए रखना है और बढ़ाते जाना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। विश्वास को बढ़ाना बहुत महत्वपूर्ण बात है। कई लोग जब अचानक कोई संकट आता है, उनके मुंह से पहला शब्द निकलता है माँ, मम्मी, निकलता है ना। कुछ चोट लग गई, मम्मी, माँ। अभी तक आपका विश्वास दुबला है। आपके मुंह से जब अचानक कोई शब्द निकलता है ना, पहला ये निकलना चाहिए, यीशु प्रभु। यदि वो निकल रहा है, प्रभु का नाम आपके मुंह से निकल रहा है, मुसीबत के समय, संकट के समय, जब हम सोच कर कुछ नहीं बोलते हैं, अचानक मुंह से निकलता है, और अचानक जब हमारे मुंह से कुछ निकलता है बिना सोच समझे, प्रभु का नाम निकलता है या हम प्रभु को बिना सोच समझे पुकारते हैं, इसका मतलब प्रभु हमारी आत्मा में बैठा हुआ है। हमारे शरीर में, हमारे खून के बूंद बूंद में, हमारे नस नस में प्रभु का नाम बैठा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जब अचानक कोई शब्द निकलता है, हम अपनी माँ को पुकारे या पिताजी को पुकारे या कोई मनुष्य को पुकारे, इसका मतलब अभी भी हम विश्वास में दुर्बल लोग हैं। जानबूझकर, सोच समझकर हम अच्छे से प्रभु का नाम ले सकते हैं, पर बिना सोच समझे जब अचानक मुंह से निकलता है, प्रभु का नाम निकलता है, प्रभु को पुकारते हैं, इसका मतलब प्रभु हमारे अंदर आ गया है। हम प्रभु से प्रेम करने वाले लोग बन गए हैं और हमने इस बात को अच्छे से जान लिया है, मेरा सब कुछ उसी में है, उसके बाहर कुछ नहीं है। हालेलुया, हालेलुया,
बहुत प्रार्थना करो, प्रभु को चिपके रहो। कितनी भी मुसीबतें आए, कितने भी संकट आए, कितनी भी बीमारी आए, शैतान ने आपके ऊपर कितने भी बड़े हमले किए, तो भी प्रभु को ही चिपके रहो, क्योंकि वो ही मुक्तिदाता है, वो ही हमें बचा सकता है। हम सब पापी है, हमें बचाने के लिए प्रभु यीशु ने क्रूस पर बलिदान किया है। हमारी मुक्ति के लिए उसने लहू बहाया है। अंत के दिन वो ही राजा बनकर और न्यायाधीश बनकर आसमान से आने वाला है। अभी वो मुक्तिदाता है, हमारा भी मुक्तिदाता है, और जो उस पर विश्वास नहीं करते हैं उनका भी मुक्तिदाता है, क्योंकि आज परमेश्वर के अनुग्रह का समय शुरू है। कल भी था, आज भी शुरू है, और जब तक वो आसमान से नहीं आता तब तक उसके अनुग्रह का समय शुरू रहेगा। वो मुक्तिदाता रहेगा, पर जब वो आसमान से आएगा, मुक्तिदाता नहीं बल्कि न्यायाधीश बनकर आएगा, और उसके सामने सारे अधर्मी लोग इकट्ठा किए जाएंगे। वो उनका इंसाफ करेगा, धर्मियों को दाहिने बाजू में खड़ा करेगा, और वहाँ से अनंत जीवन में धर्मी लोग पहुँच जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सावधान हो जाओ, आत्मा में जागते जाओ। हमारे पास, जैसा कि बाइबल में कहा है कि आपके पास खाने के लिए है और पहनने के लिए है, तो उसी पे संतुष्ट रहो। ज़्यादा पाने के पीछे मत दौड़ो, ये चाहिए वो चाहिए, मेरे पास ये होना चाहिए वो होना चाहिए। और ज़्यादातर लोग ये देखते हैं कि मेरे पड़ोसी के पास क्या है, मेरे रिश्तेदारों के पास क्या है। यदि मेरे रिश्तेदार के पास भारी गाड़ी है तो मेरे पास भी होनी चाहिए, मेरे रिश्तेदार के पास इतना सोना है तो मेरे पास भी होना चाहिए, उसके पास ये है तो मेरे पास भी होना चाहिए। मत देखो ये सारी बातें, प्रभु की ओर देखो। सोना यही रहेगा, सोना चांदी यही रहेगी, पैसा यही रहेगा, जमीन जायदाद यही रहेगी। हमें बचना है, खुद बचना है और अपने परिवार को भी बचाना है। यदि आप आपके परिवार से प्रेम करते हैं, आपके बच्चों से, अपनी औरत से, अपने पति से, अपने भाई बहनों से, अपने माँ बाप से यदि आप प्रेम रखते हैं और चाहते हैं कि वे भी बच जाए, और यदि उनका उद्धार नहीं हुआ है, तो आप उनके लिए आंसू बहाकर रोकर प्रार्थना करो। ये दूसरों के लिए प्रार्थना करने का समय है। ध्यान से सुनो, अंत नज़दीक आ गया है। ये दूसरों के लिए प्रार्थना करने का समय है। आपके जितने ऐसे लोग जिन पर आप प्रेम करते हैं और अभी भी वे उद्धार से दूर है, आप उनके लिए रोकर प्रार्थना करो। प्रभु ने आपको दिया हुआ मौका है, बहुत प्रार्थना करो। कई सारे लोग उपदेश करते हैं, बच्चों को उपदेश करते रहते हैं, भाई को उपदेश करते रहते हैं। आप उनको प्रेम से एक दो बातें बता सकते हैं। प्रभु पे विश्वास करने के लिए प्यार से एक दो बातें बता सकते हैं, पर बड़ा बड़ा उपदेश मत करते जाना, क्योंकि जो हमारे शब्द से नहीं होता है वो प्रभु के छूने से एक पल में हो सकता है। आप अपने बेटे को आधा घंटा उपदेश करेंगे, कुछ नहीं होगा। जैसे कि नदी के अंदर एक पत्थर रहता है, सालों साल नदी में रहता है, बाद में आप उसको निकाल के तोड़ के देखेंगे, अंदर जरा भी गीलापन नहीं रहता है। सालों साल पानी में रहकर भी वो अंदर से थोड़ा भी गीला नहीं होता है। बिल्कुल वैसा ही बहुत लोगों के साथ होता है। आप बहुत उपदेश करेंगे, उनके दिल में कुछ बदलाव नहीं आता है। आप प्रेम से, आपके बच्चे होंगे या विश्वास न करने वाले आपके घर के दूसरे कोई लोग होंगे, प्रेम से उनको दो चार बातें बता सकते हैं, पर बड़ा लंबा उपदेश मत करते जाना। घुटने टेक कर, आंसू बहाकर प्रार्थना करो, क्योंकि समय खत्म होते जा रहा है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, होश पे आ जाओ, होश पे आ जाओ। अंत बहुत नज़दीक आ गया है, हम अंत के करीब जा रहे हैं। आप बहुत बड़ा पैसा या बड़ा घर या ये चाहिए वो चाहिए, इसके पीछे पड़े होंगे, या ये बात आपके मन में होगी, निकाल दो। क्या चाहिए? हमें धर्मी बनना है, हमारा जीवन परमेश्वर की नज़र में अच्छा करना है। हमारे जीवन में गलत क्या है उसको निकालना है। मैंने आपको कहा विश्वास को जांचो, क्या मेरा विश्वास बढ़ रहा है या कम हो रहा है। कई लोगों का विश्वास इसीलिए कम होता है कि वे अपने पाप को छोड़ते नहीं है।
गंभीरता से सोचते नहीं है कि मुझे इस पाप को छोड़ना चाहिए, छोड़ते नहीं है और उनके विश्वास के ऊपर बार बार हमले होते हैं और विश्वास कम होते जाता है। अपने ज़िंदगी को परमेश्वर की नज़र में ठीक करने की कोशिश करो, पापों को छोड़ते जाओ और इसीलिए बहुत प्रार्थना करो। आप अपनी ताकत से पाप को ना नहीं बोल सकते हैं, अपनी ताकत से पाप को नहीं छोड़ सकते हैं, पर यदि आपका परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ रिश्ता बन गया है, नज़दीकी रिश्ता बन गया है, तो आप पाप को ना बोल सकते हैं। प्रार्थना करते जाओ जिससे आप पवित्र आत्मा से भरते जाओगे। बहुत परमेश्वर के वचन को पढ़ते जाओ ताकि परमेश्वर का वचन आपके अंदर आते जाएगा और डर, व्याकुलता, अशांति आपके अंदर से निकल जाएगी। दुनिया का विनाश हो जाएगा, पर प्रभु पर विश्वास करने वाले, उसका नाम लेने वाले, उसका हाथ पकड़कर चलने वाले सारे लोग बच जाएंगे। प्रभु हमें अनंत जीवन में लेकर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।